को न्याय मिलना चाहिए, हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। अगर मोदी जी इतने ही न्यायप्रिय हैं या इतने ही हुए हैं तो उनको इस पर सख्त कदम लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से एक ऐसी सजा उनको दी जाती कि जिससे एक नजीर उत्तराखंड में बने। चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वो बेटी है कल के दिन हमारी भी बेटी है, हम सब अपनी अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। सरकारों को इतनी शर्म होनी चाहिए कि अगर किसी बालिका के साथ जो अपने फ्यूचर को तैयार कर रही है उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, जघन्य अपराध हो गया और सरकारें उस पर केवल लीपापोती कर रही। नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तराखंड देवभूमि, जहां देश भर से पर्यटक घूमने जाते हैं और पहाड़ों का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन एक बार भी कि कोई ये नहीं सोचता कि आखिर जो पहाड़ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, आखिर उनका जीवन कैसे कटता है और उनकी क्या कुछ समस्याएं होती हैं। उस खूबसूरत नज़ारे को तो सब याद रखता है, लेकिन वहाँ की लोकल लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अभी आपको बता दें कि अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पे उत्तराखंड से कई लोग आए हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी के केस में जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ऐसे में उन लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लोग नजरअंदाज करते हैं। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, लेकिन भाजपा ने क्या कुछ किया है अभी तक उत्तराखंड वालों के लिए, ये भी इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। मनान हमारा गाँव है, सोमेसर के पास। पहले तो हम दिल्ली में आप रहते हैं। पहले तो अंकिता के बारे में बात करेंगे, जिस प्रकार से उस बच्ची ने इतनी कम उम्र में अपने परिवार का भार उठाने का सोचा और उसके बाद उसके जीवन में ऐसा अंत आएगा वो खुद नहीं सोची थी, हमने भी नहीं सोचा था। क्या लगता है कि क्योंकि भाजपा की सरकार है और उसी सरकार के किसी व्यक्ति का उस केस से लेना देना है जिसकी वजह से इस बात को दबा दिया गया है और न्याय नहीं मिल रही है? देखिए, डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी सरकार है। इन सब के बावजूद अगर हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ दो, बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए, तो कहीं ना कहीं हम सभी उत्तराखंडी अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुँचाना चाहते हैं, अमित शाह या प्रधानमंत्री जी के पास, कि आपके राज्य में, आपकी सरकार के राज्य में ऐसा शोषण जो हमारी बेटियों और बहनों के साथ हो रहा है, ये तो एक केस है जो अभी खुल के सामने आया है। ऐसे कितने ही केस हैं जो कि उत्तराखंड रिजॉर्ट्स में रोज़ होते होंगे और कहीं ना कहीं दब जाते होंगे। तो हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा हम दोषियों को दिया जाए। हमने ये भी सुना है कि इस पूरे प्रकरण में एक वीआईपी पॉलिटिशियन का नाम है जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी को कहीं ना कहीं रिजॉर्ट के मालिकों ने या उस नेता के बेटे ने पुश किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको मार दिया गया। जो भी किया गया, अब हम चाहते हैं कि जो भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है वो सार्वजनिक की जाए। उसकी जो केस है वो फास्ट ट्रैक में सीबीआई को दिया जाए। स्पेशल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित की है जो उस पूरे मामले के इंडिपेंडेंटली जांच करे, कोई इसमें पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। तो उन सबको हम लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो डबल इंजन सरकार को हो रही है। अगर मोदी जी इतने ही न्यायप्रिय हैं या इतने ही हुए हैं तो उनको इस पर सख्त कदम लेना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि अंकिता के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए, उनके केस को लेकर जो भी जांच पड़ताल चल रहा है उसको सार्वजनिक किया जाए। आपको नहीं लगता कि ये मांग करने की चीज़ नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही प्रक्रिया है? जो एक बेटे के साथ अन्याय होता है तो यही फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाता है। दूसरी बात, उत्तराखंड में चुनाव होने को है। भाजपा की केंद्र में सरकार है, आपकी उत्तराखंड में भी सरकार है और उत्तराखंड में कई ऐसी समस्याएं हैं। मैं खुद उत्तराखंड कई बार विजिट की हूँ, वहाँ पे अस्पताल की समस्या है। अगर कोई पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति, किसी का बच्चा गिर जाए, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो उसको कईयों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उस बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए। ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र में या जो पहाड़ों के जो गाँव हैं उन तक सरकार की सेवाएं नहीं पहुँचती है। क्या लगता है इस बार चुनाव में ये मुद्दा जरूर बनेगा? ये मुद्दा आप उठाएंगे? बिल्कुल। ये आपने अभी एक बात कही कि जिस मांग को हम अभी कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस को लेकर, ये वास्तव में एक मांग नहीं होनी चाहिए थी। सरकारों को इतनी शर्म होनी चाहिए कि अगर किसी बालिका के साथ जो अपने फ्यूचर को तैयार कर रही है उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, जघन्य अपराध हो गया
और सरकारें उस पर केवल लीपापोती कर रही हैं। उत्तराखंड में बल्कि अभी इस केस के लिए नियम तो ये होना चाहिए था कि सरकार स्वयं एक CBI जांच बिठा देती और जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से एक ऐसी सज़ा उनको दी जाती कि जिससे एक नज़ीर उत्तराखंड में बनता। दूसरी, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ के लिए इतनी अनुकूल नहीं है। जैसे आपने कहा कि सड़कों की व्यवस्था, अभी स्वास्थ्य की आप बात कर रही थी, हम लोगों के साथ वहाँ, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, हम लोगों को अगर स्वास्थ्य के लिए आज किसी को कोई दिक्कत होती है 100-100, 200-200 किलोमीटर जाने के बाद अस्पताल हमको कह देते हैं कि नहीं यहाँ व्यवस्था नहीं है, आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। व्यवस्थाएं कहाँ हैं? भारत में केवल राजनेताओं के लिए, राजनेताओं के संरक्षण में पल रहे हुए जो लोग हैं उनके लिए हैं। जैसे आपने अभी देखा अंकिता भंडारी में एक राजनेता का बेटा है, अगर वो राजनेता का बेटा नहीं होता तो अभी तक ये लोग बहुत कुछ करने की स्थितियों में होते। एक ऐसे राजनेता को बचाने के लिए केवल, और बीजेपी सरकार वो काम कर रही है। उत्तराखंड में धामी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी, अभी तक पूरा देश जानता है कि जब कहीं पर भी कोई अपराध हो रहा है या कहीं कोई बात है, हो रही है, नहीं हो रही है, कहीं भी CBI भेज दी जाती है। पूरा उत्तराखंड एक होकर इस बात को कर रहा है, इस मांग को कर रहा है कि हमारी बेटी को न्याय देने के लिए आप जो है CBI जांच करिए। मगर सरकार की कान में जी नहीं रखते, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये आज इसकी CBI जांच करते हैं तो इन्हीं का व्यक्ति कोई ऐसा होगा जो सामने आ जाएगा और जिसकी पोल खुल जाएगी। हम उत्तराखंडी आज भी सरकार को चेताना चाहते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर अंकिता को न्याय नहीं दिया तो ये राष्ट्रीय पार्टियां, वो कांग्रेस हो या वो भारतीय जनता पार्टी हो, याद रखें अगली बार सत्ता आपसे बहुत। अगर इसकी CBI से जांच सरकार नहीं कराती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से मांगेंगे न्याय। सरकार नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट देगा। जी, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि उत्तराखंड से आई हैं, इनसे भी बात करते हैं। एक और इस बात को अब दबाया जा रहा है, क्या लगता है क्यों इस बात को दबाया जा रहा है? एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जहाँ सरकार को न्याय दिलाना चाहिए वहाँ सरकार ही इस बात को दबाने में लगी है, ऐसा क्यों? जो बच्चे पैदा हुए ये 200 साल के कितना बड़ा आज खत्म हुआ है। उन्होंने बोला कि हम माँ बाप का नाम रोशन करना है जी कि मुझे उत्तराखंड में ही जॉब करना है और अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखना है। तो आज पढ़ लिखे आज इस लायक बनी उसको मार के ऐसा नहीं किया था, उसके माँ बाप के साथ माँ बाप भी वो तो इसके लिए उसको न्याय दिया जाए और उसके माँ बाप का देखभाल किया जाए। माँ बाप क्या समस्याएं हैं उत्तराखंड में जो वहाँ पर्यटक जाते हैं उन्हें नहीं दिखता, लेकिन आप उत्तराखंड में जब रहती हैं तो आपको डेली रोजाना उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत हैं, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं। सरकारें आती हैं, सब चुनाव के समय आते हैं, सब वादे कर जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और करता कोई कुछ नहीं है। हम हैं गरीब हैं, यहाँ दिल्ली में काम के लिए आए हैं। अगर वहाँ कोई ऐसा रोजगार होता तो हम क्यों आते अपने देवभूमि छोड़ करके? और किसको लगता अपना घर छोड़ना? कोई नहीं चाहता अपना घर छोड़ेंगे करके। और बात है वहाँ बहू बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं है। एक जंगल में हमारा गांव है, बाघ ने इतना आतंक रखा है क्योंकि जीना हराम कर दिया। दिन दोपहरी बाघ हमला करने को आता है और कोई पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा है नहीं वहाँ पर। कब होगा हमारे उत्तराखंड का विकास? सब लोग तो आते हैं, सब लोग अपने अपने लिए आते हैं। और बेटी को, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, हम उसी के लिए यहाँ आए और उसको फांसी मिलनी चाहिए। वो चाहे नेता का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। ऐसे बचेगा तो सबकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर वो बच जाएगा तो आगे सबकी हिम्मत बढ़ेगी। अंकिता के साथ जो हुआ वो एक काम की तलाश में गई थी, काम ढूंढा था, काम कर रही थी। आप भी एक महिला हैं, आप भी घर से निकलकर काम की तलाश में काम करती हैं। क्या लगता है जो अंकिता की जब बात आपकी महिला आपसे भी वोटर नहीं बैठा कि मैडम बहुत दुख हुआ। आज वो बेटी है, कल के दिन हमारी भी बेटी है। हम सब अपनी अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं यहाँ, और अंकिता को जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो आपने सुना किस प्रकार से जो उत्तराखंड वासी हैं, देवभूमि से जो आते हैं, उन सबका कहना है कि चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। ये उत्तराखंड वासी का मांग है। ऐसे में देखते हैं कि जिन सरकारों तक ये बात पहुंच चुकी है फिर भी वो अपने कानों पर जू नहीं रेंगने देते। जिन सरकारों को पता है कि उत्तराखंड की बेटी के साथ क्या हुआ, फिर भी वो इस बात को दबाने में लगी है। क्या इनकी मांग उन तक फिर से पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है? आप कभी उत्तराखंड गए होंगे घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पे कैसा लगा होगा? और वहाँ के लोगों से जब आप बात करते होंगे तो आपने क्या कुछ समस्याएं सुनी होंगी? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंकिता को लेकर क्या कहना है ये भी बताएं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।